कुछ पाने की आस तो रख, कुछ अरमान खास तो रख, माना कि ये संसार दरिया है, इसे पाने की कोशिश तो रख। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आज बात करेंगे आपसे, क्योंकि इस साल 2022 का ये अंतिम दिन है और कल से नया साल 2023 लग जाएगा। तो नए साल पे आपसे बात करना बहुत जरूरी है। साथियों, पहले तो आपने 2022 में जिस प्रकार से साथ दिया, उसी प्रकार से 2023 में भी साथ बनाए रखना, ऐसी आशा है आपसे। ठीक है साथियों, क्योंकि क्लासें भी लेते हैं और सभी पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स। ठीक है, कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है संसार में, क्योंकि आजकल प्रतिस्पर्धात्मक मामला है और इस संसार में किताबी शिक्षा से ज्यादा जो जीवन की वास्तविक शिक्षा है वो चलती है। तो कुछ जितना हमने सीखा है उतना आपको बताने का समय समय पे कोशिश करते हैं। मैंने आपसे एक वादा किया था कि अपन साथ मिलके 2023 में जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती प्रयास करेंगे, और आपने भी एक वादा किया था कि पूरा एक साल सर आपके कहने पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे पूरे मोटिवेट रह के। तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो बताएंगे कि आपको। एक तो आज लास्ट दिन है साल का, तो आपको यदि इंजॉय करना है, पार्टी करना है तो कर लिया करो, क्योंकि बेरोजगार होने का मतलब या नौकरी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन में उत्सव नहीं मनाए या इंजॉय नहीं करें। ठीक है, आप कर सकते हो एंजॉय, आप पार्टी कर सकते हो, अपने सोना बाबू से बात कर सकते हो, अपने बाबू से बात कर सकते हो, तो खुश रहो। लेकिन कल से आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि पिछली बार मैंने एक चीज अनुभव की थी। दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, सबसे कामयाब इंसान है एलन मस्क, जो टेस्ला के मालिक है और स्पेस एक्स के भी मालिक है। जब उनका जन्मदिन था तो पूरा दुनिया इस सस्पेंस में थी कि वो जन्मदिन पे, अपने जन्मदिन पे खास क्या करेंगे। तो उनका जिस दिन जन्मदिन था उस दिन उन्होंने अपना जन्मदिन पूरा दिन, दिन के 12 घंटे उन्होंने काम किया और पूरा काम करते हुए बिताया। शाम को वो जब ऑफिस से बाहर आ रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप अपने जन्मदिन पे कहीं पार्टी करने या उत्सव मनाने नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरे बिजनेस को हमेशा आगे लेने की कोशिश करूं, और आज इससे अच्छा खास मौका क्या हो सकता है। उसी प्रकार से मैं आपको याद दिला देता हूं, क्योंकि आपको याद नहीं रहता, लेकिन आप एक स्टूडेंट है और आपका काम है पढ़ना। ठीक है, तो कल जैसे ही दिन हो, 5 बजे आप उठ जाना। जैसे ही सूरज उगे उससे पहले आप पढ़ते हुए मिलना चाहिए, और कल अपने दिन को एंजॉय करने के लिए, अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरा दिन पढ़ते हुए गुजारना। ठीक है, और क्या क्या खास करें, हमेशा मैंने कुछ बातें भी आपके लिए लिखी है कि सच्चे मन से अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करना है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपका जो भी लक्ष्य है, चाहे एलडीसी का हो, एसआई का हो, राजस्थान पुलिस का हो या किसी भी प्रकार का, देखो उसको सच्चे मन से पाने की आप 2023 में एक साल पूरी तरह से मेहनत करना। और जब आपका परिणाम आए तो 100% आप नौकरी लग जाना चाहिए, और यदि नहीं, कुछ कारण से नहीं भी लगे तो आपके मन में ये कौतूहल नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत में कहीं कमी रही। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने मेरा 100% दिया, बाकी ऊपर वाले की कामना थी। ठीक है, तो सच्चे मन से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ये जरूरी है। ठीक है, अपने आप को बदलना भी शुरू करें और महत्वाकांक्षी बने। हमेशा कुछ ना कुछ अचीवमेंट करते रहना। 2023 में महत्वाकांक्षी बनना जरूरी है। संसार में वो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जिसका कोई सपना नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। ठीक है ना, जिस इंसान या जिस विद्यार्थी का कोई सपना या लक्ष्य नहीं होता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इस ना तो आप ऐसा बने, ना ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो नुकसान होने से या किसी को भी बर्बाद करने से नहीं डरते। तो आपके दोस्त भी कुछ बिना लक्ष्य के इधर उधर डोलते हैं, तो आप थोड़ा उनसे किनारा कर लेना। ठीक है, 2023 में ये बदलाव आपको करना है। खुद भी महत्वाकांक्षी बने। यदि आप कांस्टेबल लग गए हो तो तैयारी करें एसआई बनने की, आगे बढ़ने की। यदि एसआई बन गए हो तो आरएस बनने की। यदि बेरोजगार हो तो नौकरी पाने की। लगातार मेहनत करते रहो और अपने आप को बदलो। आप में जो भी कमी है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप अपने आप को आप जानते हो, ना तो मैं जानता हूं, ना आपके माता पिता जानते हैं। आप खुद जानते हो कि आप में क्या कमी है। आप कम पढ़ते हो या पढ़ाई से मन चुराते हो या दूसरी चीजों में ध्यान देते हो, तो आप अपने आप को बदलना शुरू करो। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है कि अपनी असफलताओं से, देखो कई विद्यार्थी जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई है तो बार बार मैसेज करते हैं कि सर वेटिंग कब आएगी, वेटिंग में होगा कि नहीं होगा। तो मैंने ये भी लिखा है कि असफलताओं
से शिक्षा लो और इन पे पश्चाताप बंद कर दो। आप कितनी बार फेल हुए राजस्थान पुलिस में कोई मायने नहीं रखता। आप एसआई में, रीट में कितनी बार फेल हुए वो मायने नहीं रखता। आप अगली भर्ती की किस प्रकार से तैयारी करो। देखो, रोना बंद करो। आपकी कामयाबी को ही लोग पूछेंगे, नाकामयाबी पे यदि आप ज्यादा पश्चाताप करोगे तो दुनिया दुख देने की सोचेगी। तो अपनी उन चीजों से सीख जाओ कि किस कारण से कहाँ मैंने कमी रखी थी, मैं पिछली बार सफल हो नहीं पाया, और अब की बार आप शानदार तरीके से तैयारी करो। ठीक है। अपने दुश्मन जो भी आपको लाइफ में, जिन लोगों ने आपको पीछे करने की या टांग खींचने की कोशिश की है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको मैं नहीं कहता कि कभी भूल जाओ, हमेशा उनको याद रखो। और अभी ऐसे नहीं कि उनके साथ दुश्मनी मारपीट करने लग जाओ, कोई जरूरत नहीं। एक बार कामयाब हो जाओ और उनसे इस प्रकार से बदला लेना है कि आने वाले 10,000 साल तक भी उनकी आत्मा इस पृथ्वीलोक पे आने से कांपे। ठीक है। मैं कभी भी जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया ना, माँ कसम वादा करता हूं कि कभी उनको नहीं भूलता। हमेशा जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन मुझे लग जाएगा कि आज हमारा जीवन स्थिर हो गया है, जिस दिन समय आएगा ना, तो इस प्रकार से बदला लेंगे कि वो खुद ही मना कर देगा, इस भगवान अब की बार जन्म मत देना। ठीक है। अपने लक्ष्य को हमेशा निर्धारित रखो कि ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो और एक भर्ती में सफल हो गए तो नहीं, आप तो चप्पलों की दुकान खोलना या जूता को शोरूम लगाओ, नहीं। आपका जो लक्ष्य है उस पे निर्धारित रहो। उसी एक रास्ते पे चलने वाला हमेशा आगे बढ़ जाता है, चाहे उसकी रफ्तार धीरे ही हो। हमेशा एक रास्ता, एक पगडंडी बना लो और उसी पे चलो। यदि उस पे चलोगे ना तो आप महारत हासिल कर लोगे। एक सब्जेक्ट में इतनी पकड़ बना लो, चाहे वो पढ़ने की हो, चाहे व्यवसाय की हो या किसी की भी हो, एक चीज में इतनी पकड़ बना लो कि आपका कोई भी मुकाबला नहीं कर सके। ठीक है। और अपने आप को सकारात्मक बनाओ। अपने आपको ऐसे चिड़चिड़ा, नेगेटिव मत बनाओ। ऐसा अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसे, आपसे मिलने के लिए तरसे। लोग जब आपके साथ बैठे तो उनको अपने आप में पॉजिटिविटी महसूस हो, उनको अपने आप में सेफ महसूस हो। जब आपके साथ कोई बात करे तो इतना रखो कि यदि वो कितने ही बड़े दुख में या कितनी बड़ी कठिनाई में हो, वो अपने आप को अच्छा महसूस करे। तो इस प्रकार से अपने आप को अच्छा करो। बाकी वादा करते हैं कि 2023 में आपके साथ हैं। आपको हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। आपका साल कामयाब हो और मेरी दुआएं हैं कि आप जरूर अब की बार कामयाब होगे। जय हिंद, जय भारत।